सभी सर्विस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन पर्सनल को मेरा नमस्कार। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई जो एक्स सर्विसमैन हो चुके हैं या फिर अभी रिटायर्ड होने वाले हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मेरी तरफ से सजेशन है कि वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर वो अदर एग्ज़ाम जिनकी वो तैयारी कर रहे हों, पेशेंस के साथ तैयारी करिए, क्योंकि डे बाय डे मेरिट थोड़ी सी अप होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे एक्स सर्विसमैन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिकॉज कि अभी सभी लोग अच्छे तरीके से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरिट जहाँ पहले 35 मार्क्स हुआ करती थी बैंकिंग्स में या एसएससी में, मान सकते हैं अब आप कहीं पे भी, वो अभी थोड़ी अपर लेवल में जा चुकी है। 70, 70, 80 मार्क्स हर जगह, 100 में से 70, 65, कहीं कहीं पे 80 भी देखी जा रही है, तो थोड़ा मेरिट बढ़ा है। तो सभी जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जो रिटायर होने वाले हैं, सबसे यही मेरा कहना है, प्रॉपर टाइप में अपना एक पैटर्न बनाइए पढ़ाई का। अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो जैसे मैंने बैंकिंग की तैयारी करी है और मैं अभी प्रेजेंटली बैंक में हूँ, IBPS 2025 एग्ज़ाम क्रैक करके, और अभी मैं आगरा में पोस्टेड हूँ। तो मैं आप सभी बताना चाहता हूँ कि IBPS के एग्ज़ाम के लिए या SBI या RRB जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं, इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वहाँ से आप अच्छा सा कोर्स लीजिए और सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करिए, रादर देन कि आप इधर उधर लेफ़्ट राइट भटक रहे हैं, कहीं से कुछ पढ़ा कहीं से कुछ पढ़ा। उससे अच्छा है कोई भी एक अच्छा ट्यूटर लीजिए, उससे एक अच्छी तरह तैयारी करिए, अच्छी तरह पढ़ाई करिए। चाहे वो अड्डा का कोर्स हो सकता है, चाहे वो ऑलिव बोर्ड, यस ऑफिसर्स, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। उसके थ्रू आपको ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। आप एक सिस्टमेटिक ढंग से उनके हिसाब से तैयारी करते हैं, प्लस मॉक टेस्ट वगैरह भी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक से या फिर कहीं और से भी आप टेस्ट सीरीज़ परचेज करके आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और खासतौर से करंट अफेयर की आपको पूरी तरह पकड़ बनानी है। करंट अफेयर के लिए डेली करंट अफेयर पे काफ़ी सारे लोग डेली बेसिस पे पढ़ाते हैं, जिसमें शीतल मैडम हैं, आशीष गौतम सर अड्डा वाले पढ़ाते हैं। मैंने उन्हीं के थ्रू काफ़ी करंट अफेयर को प्रिपेयर किया है, और आजकल व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे चैनल बने हुए हैं जो डेली बेसिस पे अपडेट लेकर के आते हैं, और करंट अफेयर का काफ़ी सारा पार्ट उन सब जगहों से आता है। तो चाहे करंट अफेयर हो गई, चाहे वो रीजनिंग मैथ हो गई, आपको उन सब के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से अपना तैयारी करना है, एक पैटर्न बनाना है। पैटर्न इन द सेंस जो भी सिलेबस है उसको आप लिखिए, सिलेबस से मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ ली हैं। चाहे वो रीजनिंग में अगर बात करें तो एज जितनी पजल हैं, बॉक्स पजल हो गई, चाहे वो फ्लैट एंड फ्लोर वाले सवाल हो गए, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो गया, जितने भी ये सवाल हैं इनको आप अच्छी तरह पढ़िए, इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, सो दैट आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो उसमें जितना भी पार्ट आपका सिंप्लीफिकेशन पे आता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल वगैरह का अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, सो दैट आप विद इन मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। फिर उसके बाद आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट रहता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से परसेंटेज चैप्टर की पकड़ होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो है एग्ज़ाम का प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और बोट एंड स्ट्रीम और कुछ ट्रेन वगैरह के सवालों से ही आता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है, और कोशिश करना है कि अभी जो मेरिट चल रही है 70-80 मार्क्स वाली प्री की, एटलीस्ट वो घर पे ही कट ऑफ होनी चाहिए। डेली बेसिस में जब आप मॉक लगा रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है उतनी मार्क्स लाने के लिए। फिर जब आपकी एक अच्छी लेवल की तैयारी प्री की हो जाती है, जब आपके अच्छे मार्क्स आने लग जाते हैं प्री में, तब आपको ये लगना चाहिए कि अभी, क्योंकि क्या होता है प्री के बाद मेंस के टाइम बहुत कम मिलता है, मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो उस दौरान आपको क्या करना है कि जब आपको प्री का तैयारी हो गया है तो मॉक लगाते रहिए, लेकिन मेंस का स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, क्योंकि मेंस का चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, चाहे वो करंट अफेयर तो सेपरेट है क्योंकि करंट अफेयर मेंस में ही आता है। वो सब पार्ट एक बड़ा लेंथी पार्ट होता है, तो उसकी प्रिपरेशन में लगना चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर की में। करंट अफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़िए डेली बेसिस पे, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसमें बहुत अटैम्प्ट कर पाना काफ़ी टफ होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस तरीके से डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, CRR, SLR,
रेपो रेट से रिलेटेड कहाँ से बैंक के क्वेश्चन आएगा कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस करें। बाकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तो प्री की लेवल प्री जैसा ही रहता है, बट थोड़ा अपर लेवल हो जाता है। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, मॉक लगाएंगे और थोड़ा कोर्स लेकर के जब आपने तैयारी करी ली होगी तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। बट लेकिन मॉक आपको लगाते रहने होंगे। मैं समझता हूँ क्योंकि मेंस के मॉक 2-2 घंटे के रहते हैं, तो उनको अगर ऐसा आप करना चाहें कि एक साथ पूरा मॉक ना लगाएं, जैसे मैं करता था कि अगर एक सेक्शन का मॉक लगा दिया, मॉक को पॉज कर लो, फिर थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर दूसरा स्टार्ट करो, पॉज के अनपॉज करो, फिर आप मॉक लगाओ। एक एक सेक्शन वाइज मॉक लगा लगा के पॉज करो ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स मिले और आप लगा पाओ। घर पे कंटिन्यू लगाते लगाते तो लोग फटीग हो जाते हैं। हो सके सैटरडे संडे में आप पूरा फुल मॉक लगा सकते हैं, लगाइए। छोटे छोटे सेक्शनल मॉक लगाते रहिए। टेक्स्ट सीरीज में काफ़ी अच्छा रहता है सेक्शनल मॉक, या फिर आप देख सकते हैं चैप्टर मॉक देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने होता ये है कि हम सब तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन हम मॉक नहीं लगाते हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, बहुत कम लगा के जाते हैं। मैंने देखा है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो SBI क्लर्क का आएगा, चाहे वो IBPS का आएगा, चाहे RRB का आएगा, बहुत सारे मॉक पड़े रहते हैं टेक्स्ट सीरीज में। लेकिन बच्चे देखते हैं कि 500 मॉक्स में से मुश्किल से 50 या 60 मॉक लगाए और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और फिर काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है एग्ज़ाम क्लियर होने में। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्रिपरेशन का एक पूरा पैटर्न है, आप उस पैटर्न से पढ़ाई करिए सो दैट आपको कम टाइम लगे आपकी प्रिपरेशन के लिए और आप कम से कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। क्योंकि हमारी छोटी से छोटी भूल या छोटी गलती जो रहती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम 0.5 मार्क्स से या 0.25 मार्क्स से रह जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए सभी से ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे सर्विस पर्सन जो एक्स सर्विसमैन होने वाले हैं या जो हो चुके हैं, एक पैटर्न बनाइए, लिख के तैयारी करिए। लिखिए मैंने क्या पढ़ लिया है, क्या रह गया है मेरा, कितने कितने क्वेश्चन आपको डेली बेसिस में एक चैप्टर से लगाने हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी चैप्टर हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, इनके सबके मतलब इतने क्वेश्चन आप लगा लीजिए ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए घुमा के, आपको हर तरीके के क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को ये क्वेश्चन यार मैंने कहीं देखा ही नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। सिंप्लीफिकेशन के लिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ही ज़्यादातर आते हैं और इसी बेसिस पे सवाल आते हैं। टेबल वगैरह आपको इतना फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए कि इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आपका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए मैथ में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता रहूँगा, बातचीत करता रहूँगा। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छी तरह तैयारी करिए ताकि आपका कम से कम टाइम में सिलेक्शन हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।